और दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भक्त बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मनाया ही क्यों ना जाए, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। दुखों को हरने वाले विघ्नहर्ता ही हैं। का आगमन होने जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इनकी स्थापना किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए रखा जाता है। रूप से इनकी अगर कोई पूजा करता है तो गणेश जी इनके सभी काम पूरे करते हैं। की मान्यता ऐसी है, भाद्रपद चतुर्थी को खाया जाता है और अंत चतुर्दशी को विसर्जन किया जाता है। के बीच में गणेश जी की पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है, पूर्व अर्पित की जाती है और मोदक का भोग लगाया जाता है। की विशेष आरती और पूजा की जाती है। अंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। गणेश की स्थापना के मंत्र का जाप करें। प्रकार है, ओम गण गणपते नमः। मूर्ति मिट्टी से बनी हो तो उन पर फूलों की माला और पंचामृत छिड़के। अगर मूर्ति धातु की हो तो पंचामृत से मूर्ति को जल अभिषेक करा सकते हैं। तो गणेश को मूली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन, गुलाल, अष्टगंध, लाल फूल, इलायची, पान का पत्ता, तिल आदि अर्पित करें। जनेऊ पहनाएं। उनके प्रिय मोदक लड्डू का भोग लगाएं। प्रिय 5 फल, केला फल, जामुन, अमरूद, यह सब अर्पित करें। भोग में तुलसी दल को ना रखें। जी की पूजा में तुलसी वर्जित है। धूप दीप दिखाकर गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश चतुर्थी का पाठ करें, आरती करें, फिर परिवार सहित प्रसाद सभी में बांट दें। वे दिन आपके घर में गणेश जी विराजमान रहेंगे। उतने ही दिन आपको सुबह शाम उनकी पूजा करनी है। गणेश जी को हम गणपति बाबा और विघ्नहर्ता के नाम से भी जानते हैं। है कि अगर आप गणेश जी को प्रसन्न करने में सफल हो जाते हैं, जीवन के सभी विघ्न यानी कि परेशानी दूर हो जाती हैं। जीवन में कुछ न कुछ मोड़ पर बाधाएं आती रहती हैं। अपने जीवन में किसी मुकाम के बिना किसी परेशानी से पहुंचना चाहते हैं तो भगवान गणेश आपकी सहायता कर सकते हैं। ये मान्यता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पूर्व की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्य अतिशीघ्र संपन्न हो जाता है। वो ध्यान में रखते हुए आज हम आपको गणेश जी के कुछ खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। आपका कोई काम बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, 4 नारियल माला में पिरोकर पहनाएं। अपना संकट दूर करने की प्रार्थना करें। ही देखते आपका अपना काम बन जाएगा और में आ रहे सारे संकट दूर हो जाएंगे। करने के बाद कच्चे सूत में 7 गांठ लगाकर कलेश काटो कलेश कहकर गणेश जी को समर्पित कर दें। बाद उस धागे को अपने पर्स में रख लें। करने से आपके इंटरव्यू और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हो तो यह धागा अपने साथ रखें, अवश्य ही पूरा हो जाएगा। अब जानते हैं सिक्के से जुड़े उपाय आप गणेश जी के उत्सव पर करते हैं तो आपको लाखों करोड़ों लाभ प्राप्त होंगे। पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम जय गणेशाय नमः। तो धन की मुश्किलें कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी पैदा करती हैं। एक सिक्का ले लें और उस पर अपना पहले नाम का एक अक्षर लिख दें। और आप लाल सिंदूर से या से भी नाम लिख सकते हैं। आपकी मातृभाषा है उसमें अपना पहला अक्षर लिख लें। को ले जाकर अपने घर की सबसे ऊपर वाली छत पर रख दें। और आपने अक्षर लिखा है वह अक्षर ऊपर रखना है आसमान की तरफ। उस सिक्के को रात भर चंद्रमा की छाया में रहने दें। अगले दिन सुबह उठाकर अपने पर्स में रख लें। यह सिक्का आपके पास है तो आप देखिए आपके पास धन आता है तो कर्ज भी एक बड़ी समस्या होती है, परेशान करती है, नींद चैन खा जाती है। में छुटकारा पाने के लिए एक उपाय करें। कपड़ा ले लें, उसके ऊपर एक चुटकी लाल मसूर की दाल रख दें, अक्षत और 1 रुपए का सिक्का रख दें। ऊपर से 7 बार उल्टा वार कर लें। कहीं इसे पीपल के नीचे रखाएं। पीछे मुड़कर घर चले आएं। किल्लत सताने लगे, धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। मिट्टी का दीपक लें, दीपक में स्वास्तिक बना दें, थोड़ा पानी डाल दें, उसमें एक सिक्का रख दें, घर के मंदिर में रख दें। दिन इस पानी को आप पौधे में डाल दें। सिक्के को उठाकर आप अलग से रख दें। यह आपको लगातार 5 दिनों तक करनी है। इस सिक्के को संभालकर धन वाले स्थान पर रख दें। जुड़ी यह सारी मुश्किलों को समाप्त कर देगा, बरकत लाएगा। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की स्थायी वास हो जाए तो मिट्टी के कलश में थोड़े से चावल और दुर्वा घास रख दें। एक सिक्का रखें, सिक्के को चावल से ढक दें, कपड़े में बांधकर उसे अपने घर के उत्तर दक्षिण
दिशा में रख दें, धन में वृद्धि होगी, फिर आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो खास उपाय के बारे में बता दें, यह उपाय प्रिय मोदक और 1 रुपए के सिक्के का है। चतुर्थी के दिन पर गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है। में अगर आप 1 मोदक और चांदी के सिक्के का यह उपाय कर लेते हैं, आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। उपाय को करने के लिए आपको 21 मोदक लेने हैं कि आपको एक चांदी के सिक्के की आवश्यकता होगी। के सिक्के पर एक गणेश जी की मूर्ति बनी हो तो बहुत ही अच्छा होता है। कोई भी चांदी का सिक्का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप साधारण 1 रुपए का सिक्का का उपाय भी कर सकते हैं। पहले गणेश जी के सामने एक लाल वस्त्र बिछा दें, ऊपर चांदी का सिक्का रखें, के ऊपर आप 1 मोदक रख दें, बाकी बचे मोदकों को आप गणेश जी के समीप रख सकते हैं। गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं और पानी से भरा कलश गणेश जी के समीप रख दें। गणेश जी की आरती करें, पूजा करें, बाद अपने गणेश जी से व्रता का कथन करें, अपनी परेशानी बताएं और गणेश जी से कहें, हे विघ्नहर्ता मेरी को हर ले। सबसे पहला मोदक गणेश जी को भोग लगाएं, फिर अनेक इस प्रकार को बांट दें। चाहे तो इस प्रसाद को अपने रिश्तेदार या गरीबों में बांट दें। जितना ज्यादा इस प्रसाद को बांटेंगे आपको उतना ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। चांदी के सिक्के पर जो मोदक रखा था उसे आप 24 घंटे के लिए वहीं रखा रहने दें। विशेष मोदक को गाय को खिला दें। चांदी के सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख दें। आपके घर में बरकत आएगी और धन आगमन निरंतर होता रहेगा। गणेश चतुर्थी के 10 दिनों में आप यह कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। हर्ता को प्रसन्न करके अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करें। को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के दिन हर घर में गणेश जी विराजमान होते हैं और इनकी अच्छी अच्छी सुंदर झांकियां के दिन भगवान श्री गणेश धरती पर आए थे। इस दिन का सदुपयोग करते हुए इस दिन भगवान गणेश जी की उपासना आराधना में लगने चाहिए। गणेश जी की मन में की गई पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। भगवान गणेश का स्वरूप और उनकी मुख्य कथा। गणेश जी की पूजा करनी बहुत ही सरल होती है क्योंकि उनको मनाना बहुत ही आसान होता है। के प्रेम और श्रद्धा से बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी की पूजा में स्वास्तिक आचरण का ध्यान रखना चाहिए, तो सभी प्रसाद को घर पर ही बनाएं, इनसे पूजा करें, बड़े प्रेम से भोग लगाएं। जितने दिन गणेश जी के घर पर स्थापना कर रहे हैं उतने दिन गणेश जी को कभी भी अकेला ना छोड़ें। अखंड दीपक का ध्यान रखें, सुबह शाम पूजा आराधना करें। की पूजा और सामग्री में क्या क्या चाहिए, अपने घर पर गणेश जी की मूर्ति लेकर आएं तो वह ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। पूरी सामग्री प्रकृति से बनी होनी चाहिए। मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश जी को पीले रंग की मूर्ति और लाल रंग के जाऊ वाली मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है। की मूर्ति को संकट हरण कहा जाता है। पूजा करने से संकटों का नाश होता है। की मूर्ति सुबह या दोपहर में स्थापित करें, भी जरूर स्थापित करें। चौकी को उत्तर पूर्व दिशा में जरूर रखें। की रात चंद्रमा को जल देते समय नहीं देखना चाहिए। जी को पीले गेंदे के फूल और लाल गुड़हल के फूल चढ़ाएं। तो मोदक मोतीचूर के लड्डू मेवा गुड़ और घी आदि चढ़ाएं। फिर से हम आपको बता दें, गणेश जी का स्थापना करने का समय दोपहर 12:10 बजे तक होगा। में आप गणेश जी की स्थापना करें और इसके पूर्व आप बिल्कुल ना करें। गणेश जी की स्थापना की जो पूजा होती है वो दोपहर में होती है। गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था। यह पूजा दोपहर में ही होती है। कार से गणेश जी की पूजा करें। हो सके तो उन्हें दुर्वा की माला, अगर कोई मनोकामना है तो दुर्वा की घास उनके सामने रख दे। थोड़ी दुर्वा घास ले और उनको गांठ बना ले, इसे किसी मोली में या धागे में लपेट ले। इस तरह से माला बनाने के बाद गणेश जी को अर्पित कर दें। जो भी आपकी मनोकामना होगी गणेश जी की कृपा से वह पूरी हो जाएगी। कहता है कि दुर्वा की माला 10 दिनों तक अर्पित करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो गणेश जी को हरी इलायची का भोग जरूर लगाएं। उस हरी इलायची को बच्चे को आप चाहे तो दूध में या चाय में मिलाकर पिला सकते हैं। इससे आपका बच्चा बहुत जल्दी बुद्धिमान हो जाएगा। कहता है कि गणेश जी को भोग लगाकर परिवार में प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से और विसर्जन करने से पूर्व बहुत सारी इलायची अर्पित करनी है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो कम से कम 21 या 51 इलायची गणेश जी को अर्पित करनी है। इलायची अपने पास रख लें और आप जिस भी कार्य के लिए जाएं तो 1 इलायची खा लेनी है और आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उस भी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। एक महत्वपूर्ण चीज बता दें,
आप भूलकर भी गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखना चाहिए। आपका ध्यान रखें, चांद क्यों नहीं देखा जाता है? इसलिए नहीं देखते क्योंकि आज के दिन सभी देवी देवता जी को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। उनका पेट काफी फूल गया और उनको चलने फिरने में परेशानी होती थी। मैंने यह देखकर गणेश जी का उपहास उड़ाने पर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्हें श्राप दिया था कि आज के दिन जो भी आपका मुख देखेगा उनको तरीके के रोग लगेंगे। श्राप से तो श्री कृष्ण जी भी नहीं बचे थे, चांद के दर्शन से बिल्कुल बचे।